सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी। और सर ठीक है? जमा करता हो क्या? अरे सर कुशीनगर से बोल रहा हूँ, शमसो कमर। कार्य करता हो क्या? नहीं सर, मैं जमा करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने एक नियम बना रखा है कि हाँ। कार्यकर्ता से 2 बार बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कई लोग बातें ही करते हैं, खाली संघर्ष नहीं करते हैं। अरे अच्छा हुआ सर क्या? मैंने आपका मोबाइल उठा लिया, बहुत अच्छा किया सर। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम यूट्यूब चैनल पे ये 100 एकड़ जमीन लखनऊ में ये हो गया, रेड हो गया, वो हो गया, वो हो गया, उससे हमको क्या लेना देना है? हमें भुगतान से मतलब है। सहारा प्रबंधन आज से थोड़ी न चुप है, कितनों दिन से चुप है। चुप इसलिए है कि वो माननीय न्यायालय में वो केस चल रहा है, उसका जो जजमेंट आएगा उस हिसाब से वो करेगा। बिल्कुल आप समझ गए बात को। देखिए, ये राजनीति घुस गई बीच में। सरकार ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन हाँ। सरकारें वोट बैंक से देखती है। पोर्टल जी से जी। लाभ लेने की जगह नुकसान हो गया सरकार को, जी जी। है ना? तो जी एक्चुअली में अब तक तो सारा पेमेंट हो जाता। ये एक जी। जी बड़ा दुखदायी विषय है कि मानते हैं आज हमारी संस्था को 2-3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, हमारे 5,000 वर्कर मर गए, करोड़ों जमाकर्ता बर्बाद भी हो गई। और लेकिन आज भी हमारे पास एक ही संपत्ति में पूरा देश का पेमेंट हो सकता है, और जी। जी संस्था चाह भी रही है। ऐसा नहीं है जी। कि संस्था नहीं चाहती है। आज भी यदि हम एमबी वैली को बेचते हैं, यदि मान लीजिए वैसे तो अगर वो कोई व्यक्ति विशेष की हो तो वो कम से कम 10,000 करोड़ की है, लेकिन जी। आप जानते हो कि लीगल मामले ओपन में लेना, टैक्स के कई दायरे आते हैं उसमें, तो भी आज वो 4 करोड़ की तो 4 लाख करोड़ की बिक सकती है। अब जी। उसका जी पैसा भी उसी अकाउंट में जाता है, सारा से भी अकाउंट में। लड़ाई ये है एम्बार्गो मतलब है भी नहीं भी है। और नहीं दूसरा, सर। हमारा कुछ खातों में पैसा फंसा हुआ है, सेबी के पास में पैसा फंसा हुआ है। अगर ये केवल एक लाइन में सरकारी निगरानी रहे और सारा को यदि संपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाती है तो विवाद जी समाप्त। तब तक तो कोई पेमेंट बाकी रहता ही नहीं। जी। जी हाँ। हाँ, सर उसी दुर्भाग्य वो की सर। बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जमाकर्ता इस बात को पहचान गया कि कंपनी पैसा देना चाहती है, जी लेकिन जी। अगर इसमें बाधक है तो कोई और है। और सबसे जी बड़ी जी। बात है कि आज ये मैं दुख के साथ बता रहा हूं और आप लोगों को सैल्यूट कर रहा हूं, क्योंकि आप एक जी जमाकर्ता हो। जी। जमाकर्ता 99.99% संस्था के सपोर्ट में है, हमारा वर्कर नहीं है, जी जी। लेकिन हाँ। जमा करता है, क्योंकि जमा करता इस बात को जानता है। सर आप खुद जमा करता हो, आप इस बात को जानते हो कि यदि संस्था नहीं रहेगी तो मेरा भुगतान जी किससे जी। लूंगा। लाखों कंपनियां चली गई, आज जी। उनकी कोई पैरवी करता है न्यायपालिका सही या बात। सरकार? तो आज कुछ संगठन बने हुए हैं देश में, हेलो। हमारे ही कुछ जी कार्यकर्ता हैं जिनका संगठन बने हुए हैं। वो कार्यकर्ता जमाकर्ता की बात नहीं करते हैं, काउंटर के भुगतान की बात नहीं करते हैं, एक साथ ब्याज सहित भुगतान की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, बल्कि संस्था को डैमेज करते हैं। संस्था को डैमेज करने का मतलब कार्यकर्ता और जमाकर्ता का नुकसान। अब जी। आज बुलडोजर चलेगा 100 एकड़ पर जमीन पर, इससे वो आंदोलनकारी संगठन को क्या मतलब है? कोई मतलब भाई नहीं है। हाँ भाई, ये ठीक है, लीज पर जमीन दी गई थी, उस पे ग्रीन बेल्ट कोई भी कारण से नहीं बना, लेकिन उस पर 800 करोड़ रुपए संस्था का भी खर्च हुआ है, और कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। संस्था के साथ अन्याय होगा तो देश की न्यायपालिका जिंदा है, अभी वहां चली जाएगी। जी जी। हाँ, वो तो सर हाँ, जब अब आज जब का हमारे जो न्याय के लिए, आपकी नजरों में जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने जी उद्देश्य से भटक गए हैं। उनको जी। बुलडोजर चलाने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं हाँ, है। वो 24 घंटा। फालतू। सर मैं आपको बता रहा हूं, आप एक जमा करता हो और आपकी आवाज को मैं पूरे देश को सुनाऊंगा। आज जी जी। हजारों नहीं यूट्यूबरों सर। ने इस नहीं सारा हेलो से सर। भी विवाद हेलो। को रोजगार बना लिया है। जी सर, हमारा 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 मत डालिएगा सर यूट्यूब पर। हमको लोगों को दिखाना नहीं है हमको कि हाँ जी, ये कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब पर मत डालिएगा। नहीं यूट्यूब पे नहीं चलाऊंगा मैं। मत डालिएगा यूट्यूब यूट्यूब, पर सर हम। मेरी बात समझिए, यूट्यूब पर हाँ। चलाना तो वो तो कॉमर्शियल काम है, मैं यूट्यूब जी पर नहीं चलाता हूँ। लेकिन जी। इस आपकी और मेरी चर्चा को जमा करता तो सुन सकता है,
ऑर्डिनरी ऑडियो के माध्यम से कार्यकर्ता सुन सकता है कि आज लाखों यूट्यूबर इसमें काम कर रहे हैं जिनका कोई सारा की जानकारी नहीं है और ये बुरा करने का काम करते हैं जमाकर्ता के साथ में। तो यूट्यूब से दूर रहना चाहिए जमाकर्ताओं को। हाँ, बाकी ये है अंतिम दिन आ चुके सर जी। हाँ, अब अंतिम दिन आ चुके हैं क्योंकि पहले लड़ाई लड़ रही थी हमारी लीगल टीम, हमारा मुख्यालय, और अब लड़ाई लड़ रहा है मुख्यालय तो लड़ ही रहा है, लीगल टीम लड़ ही रही है, लेकिन अब हमारी आवाज सरकार के पास और न्यायपालिका के पास, जमाकर्ता की आवाज भी जा रही है, कार्यकर्ता की आवाज भी जा रही है। आप और हम लोगों ने मिलकर के अभी 100 ज्ञापन दिए थे सांसद महोदयों को, कल भी हैदराबाद में ज्ञापन दिया हमारे। ऐसा नहीं है कि हमारा जमाकर्ता कार्यकर्ता चुप है, हम संस्था के सपोर्ट में रहते हुए हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले 60 दिन में आपको न्याय मिलेगा क्योंकि अंतिम रास्ता आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है और आगे डेट नहीं जाएगी। पूरा विश्वास है अब इस मामले का निराकरण होगा, दी एंड होगा। और ये हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, तो वो अपने कार्यकाल से पहले निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मिसाल छोड़कर जाएंगी और उनका जो भी फैसला होगा वो कार्यकर्ता, जमाकर्ता, संस्था, देश हित में होगा। जी जी, सही बात है। हाँ, क्लेम वगैरह कर दिया आपने? नहीं सर, हमारा तो 2024 में पूरा हुआ है ना। अच्छा, 2024 में आपका पूरा हुआ है। हाँ, वेटिंग करिए। हमारा देखो, पोर्टल पर क्लेम बिल्कुल असंभव है, इसको सेवा केंद्र वाले नहीं समझ पा रहे हैं। काफी सेवा केंद्र के हमारे पास मोबाइल आते हैं तो उनको एक्चुअली में कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है। तो आज काउंटर से आप लोग भी डिमांड करिए, सोशल मीडिया पर डालिए कि सारा को जिम्मेदारी दीजिए, विवाद समाप्त है। हाँ, एक तीर से 1000 शिकार, एक लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है कि सारा को जिम्मेदारी, संपूर्ण विवाद समाप्त, चाहे कंज्यूमर कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे एकल पीठ का हो, चाहे डबल पीठ का हो, चाहे ट्रिपल पीठ का हो। ये यदि हमें जिम्मेदारी दे दी जाती है तो चाहे किसी भी योजना का पैसा हो, कार्यकर्ता का कमीशन हो, जमाकर्ता का भुगतान हो, हमारे कोई कर्मचारी रिटायर हो गए तो उनका कोई भुगतान हो, सैलरी हो, मकान मालिक का बिल्डिंग किराया हो, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान हम किसके पास है? सहारा समूह के पास। केवल मामला जिम्मेदारी देने का है बस। और इसी लाइन को मैं, ये कानून की किताबों से इसका फैसला नहीं होगा, इसी लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि सारा को सरकारी निगरानी में जिम्मेदारी, संपूर्ण विवाद समाप्त है और इसी पर ही काम होगा, न्याय जरूरी होगा। अभी सर आप 10 मिनट पहले कि 1-2 आदमी फोन हमारे पास किए थे, ठीक है, जमाकर्ता हैं लोग। हाँ जी, ठीक है, फोन किए थे लोग, बोल रहे लोग तो कि क्या करें हम बोले कि आप लोगों को विश्वास नहीं है, अगर नहीं ठीक करना है तो कागज जो मूलधन है, कागज पे मूलधन पैसा हमसे ले लीजिए और बाकी दे दीजिए हमको। हम अपने नाम करा लेते हैं, हम अपना इंटरेस्ट ले लेंगे, जो मूलधन है आप लोगों को दे देंगे पैसा हम। बिल्कुल, बस वर्तमान में शायद नाम ट्रांसफर वाला सिस्टम अभी बंद है। कारण क्या है कि कुछ लोगों ने 100 रुपए की एफडी को 200 रुपए में खरीदना चालू कर दिया। देखो, सारा श्री जी चाय खत्म हो गए आज, लेकिन सारा श्री जी ने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा था, यही कहा था कि सारा के निवेशकों की एक एक पाई ब्याज सहित दी जाएगी, विलंबित अवधि के साथ दी जाएगी। और उसी पैटर्न पर आज भी हमारा मुख्यालय ये चाह रहा है, हमारा प्रबंधन ये चाह रहा है कि जमाकर्ता को ब्याज सहित एक साथ भुगतान मिले। हाँ, क्योंकि सारा श्री जी की बात को हमारा प्रबंधन थोड़ी पीछे हटेगा, इस बात को तो उन्होंने बताया है और उसी से आप लोग जिंदा हो। आप लोगों को विश्वास है आज भी, जमाकर्ता क्लेम नहीं कर रहा है, 70% लोगों ने क्लेम ही नहीं किया क्योंकि वो सारा के काउंटर से भुगतान लेना चाहते हैं, उनको सारा पर भरोसा है जी। हाँ, तो इंतजार करिए सर, सब कुछ अच्छा होने वाला है।
हाँ जी। हाँ, क्योंकि मैं मेहनत के आधार पर बोलता हूँ। 5,000 कार्यकर्ता ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, हम वो आंदोलन नहीं करते, रेल की लाइनें उखाड़ना, सड़क रोकना, ऐसा काम नहीं करते हैं। ऐसे सारा के संस्कार नहीं है। हम हमारी आवाज को डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। हाँ, आज मुझे गर्व हो रहा है कि जमाकर्ता दूसरे जमाकर्ताओं को भी समझाता है, जो समझदार जमाकर्ता है। बाकी जमाकर्ता बहुत परेशान है, कार्यकर्ता बहुत परेशान है, इस बात को हम जानते हैं। आज कई जगह हमारे कार्यालयों में भी सहयोग नहीं मिलता है जमाकर्ता को, क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिल रही 40 महीने से। देखो, कार्यकर्ता को भी कमीशन नहीं मिला, कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली, लेकिन अब वो सहयोग नहीं करते हैं, तो थोड़ा हमारे भी स्टाफ को लेकर के हमें दुख तो होता है कि आज हमारा जमाकर्ता भुगतान मांगने के लिए कार्यालय नहीं जाता है। कोई डेफिशिएंसी दूर करवाने की मदद के लिए जाता है, तो वहां उसको सही जवाब नहीं दिया जाता। इस बात को लेकर के मैं दुखी हूं और मैं इस बात को भी हमारे ऑफिस स्टाफ के तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। भाई, जमाकर्ता को सहयोग करिए, जितना संभव है उतना सहयोग करिए। हाँ, क्योंकि जमाकर्ता आज भुगतान लेने के लिए कार्यालय नहीं जा रहा है, वो मदद के लिए जा रहा है। वो हमारे कहीं भी पूरे देश में एक भी ऐसा समाचार नहीं है जहां जमाकर्ता हमारे ऑफिस स्टाफ को टारगेट कर रहा है। इसलिए जमाकर्ता तो हमारे शिरोधार्य है। साराश्री जी का पहला वो था सिद्धांत कि पहला हित जमाकर्ता, दूसरा कार्यकर्ता, तीसरा संस्था और चौथा देश हित। जब ये संस्था 46 साल का इतिहास चला है सर। सर, बाद में बात करते हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, बेंगलोर में है नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, सारा प्रणाम सर, नमस्कार जी सर।